So in this video we see the derivative of inverse function. So first we see the formula of inverse function. If y is equal to sin inverse, तो उसका डेरिवेटिव dy by dx is equal to 1 upon under root of 1 minus x square. So second formula is y is equal to cos inverse x, तो उसका डेरिवेटिव आएगा dy by dx is equal to माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. और थर्ड फार्मूला है इफ़ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, देन उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. फोर्थ है इफ़ y इज इक्वल टू cot इनवर्स x, देन डेरिवेटिव इज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. So fifth one is if y is equal to sec inverse x, then derivative becomes 1 upon x into root of x square minus 1. Then next one is if y is equal to cosec inverse x, then derivative becomes minus 1 upon x into root of x square minus 1. Now we see the problems on the derivative. So first problem is y is equal to sin inverse 1 plus x square. So वही अपना सेम लॉजिक है, हमें उसको सिंपली मन में अपने x कंसिडर करना है, लेकिन जो हम पेंसिल से लिख रहे हैं वो एग्ज़ाम में लिखना अलाउड नहीं है. तो लाइन लिखनी है डिफ्रेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x. तो dy by dx d by dx ब्रैकेट साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला था, उसका डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. डेरिवेटिव लिखेंगे 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x हमने इसको कंसिडर किया था. सो ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसका स्क्वायर. अगेन जिसको हमने x कंसिडर किया था उसका डेरिवेटिव लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये तो एज इट इज़ आ जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दी होल स्क्वायर. और यहाँ पे डेरिवेटिव स्प्लिट हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 तो 0 बन जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर जिसको हम 2x लिख सकते हैं इंटू 2x. तो आंसर बिकम 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दी होल स्क्वायर. ये अपना आंसर आ जाएगा. Now we see the second problem. Second problem है y is equal to tan inverse in a bracket sin x upon 1 plus cos x. तो पहले फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि इसको x कंसिडर किया तो बाद में कॉम्प्लिकेट बन जाएगा. तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं साइन एक्स का, और साइन एक्स का फॉर्मूला आएगा 2 साइन एक्स बाई 2. यहाँ पे एंगल हाफ होता है, यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे एक्स बाई 2 बन गया. तो ये फॉर्मूला है. और 1 प्लस कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला आ जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2. यहाँ पे cos x by 2 कैंसिल हो रहे हैं,
और टू भी कैंसिल हो रहा है, तो फंक्शन बिकम्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू, ये बन जाएगा tan ऑफ x बाई टू। सो एक कुछ प्रॉपर्टी है, अगर बाहर साइन इनवर्स और अंदर साइन x कुछ भी वेरिएबल रहेगा, तो यहाँ पे सिंपली हम x कर से लिख सकते हैं। सिमिलरली फॉर cos इनवर्स और अंदर cos, सिमिलरली फॉर tan इनवर्स। यहाँ पे फंक्शन बिकम सिंपली y इज इक्वल टू एक्स बाई टू। सो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई डी एक्स ई बाई डी एक्स इंटू एक्स बाई टू, तो इसका डेरिवेटिव सिंपली 1/2 आ जाएगा। तो ये अपना आंसर है। Now we see the third problem. The third problem is y is equal to cos inverse 3 cos x minus 2 sin x upon रूट 30। तो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सपोज लेट पुट करते हैं cos a इज इक्वल टू 3 बाय रूट 13। ये तो रूट 13 स्प्लिट हो जाएगा, मतलब हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू cos इनवर्स 3 बाय रूट 13 cos x माइनस 2 बाय रूट 13 sin x। तो पुट करेंगे cos a इज इक्वल टू 3 बाय रूट 13। तो देखते हैं sin a की वैल्यू क्या आती है। sin a इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर है। ये तो अपनी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो रूट ऑफ 1 माइनस cos a की वैल्यू है 3 बाय रूट 13 ये होल और उसका स्क्वायर। सो रूट के अंदर 1 माइनस 9 अपॉन 13, साइन ए की वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 माइनस 9 इज़ 4, सो रूट ऑफ 4 अपॉन 13। तो इसको हम 2 बाय रूट 13 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे, सो 3 बाय रूट 13 को हम cos a लिखेंगे और 2 बाय रूट 13 को sin a लिखेंगे। सो y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos a इंटू cos x माइनस sin a इंटू sin x। सो cos का फॉर्मूला आता है cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो ये फॉर्मूला है, आपको बाय हार्ट होना चाहिए। तो इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos ऑफ a प्लस x। सो यहाँ पे
फंक्शन बिकम्स y इज इक्वल टू a प्लस एक्स। यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू आती है इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/√13। लेकिन ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा डेरिवेटिव निकालेंगे। सो उसका डेरिवेटिव निकालेंगे डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy by dx dy dx into a प्लस एक्स। तो इसका तो डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1। सो आंसर बिकम 1।